अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान नाउ। दोस्तों, पाकिस्तान में लाकानूनियत और नाइंसाफी इतनी आम हो चुकी है कि इसकी गूंज पड़ोसी मुल्क तक पहुंच गई। यही वजह है कि भारत के साबिक चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खत लिखा। इस खत में क्या है, आइए जानते हैं। साबिक चीफ जस्टिस इंडिया सुप्रीम कोर्ट मार्कंडे काठिजो का चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम खत। पाकिस्तान की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद मिस्टर ईसा, मैं आपको जस्टिस कहकर मुखातिब करने से इनकार करता हूं क्योंकि आप इस पोजीशन के मुस्तहिक नहीं हैं। मैं ये लिख रहा हूं ताकि मैं आपको कुछ कड़वे हकाइक बता सकूं। आप दुनिया भर के अदलिया के लिए शर्मनाक हैं क्योंकि आपने अपने मुकद्दस ओहदे को हुनर से पूरा करने और अपने मुल्क के आइन की हिफाजत और पाकिस्तान के लोगों के हुकूक और आज़ादियों की हिफाजत का बेरहमाना खयानत की है। आप खुद को जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं, मगर आपको ये नाम छोड़ देना चाहिए और खुद को जस्टिस ड्रामाबाज कहलाना चाहिए। यही वजह है आपको खुद को काजी कहना बंद कर देना चाहिए क्योंकि आप में हकीकी काजी की कोई खुसूसियत नहीं, जैसा कि बंगाल के काजी सिराजुद्दीन की थी। प्रोफेसर चार्ल्स स्टीवर्ट की किताब हिस्ट्री ऑफ बंगाल में एक मुकदमा आया था जो 1490 में बंगाल के काजी सिराजुद्दीन के सामने लाया गया, जिसमें हकीकी इंसाफ का खुद ऐन नुमाइंदा था। एक दिन जब बंगाल का सुल्तान गयासुद्दीन तीरंदाजी की मशक कर रहा था तो इत्तेफाक से उसके एक तीर ने एक बेवा के बेटे को जख्मी कर दिया। खातून काजी सिराजुद्दीन के पास पहुंची और इंसाफ का मुतालबा किया। काजी मखमस में था। उसने सोचा, अगर मैं सुल्तान को अपने दरबार में तलब करूंगा तो मुझे इसकी तरफ से सजा मिलेगी, लेकिन अगर मैंने सुल्तान के इस अमल को नजरअंदाज किया तो मुझे एक दिन जरूर खुदा की अदालत में बुलाया जाएगा ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी में कोताही का जवाब दूं। काफी गौर और गौस के बाद खुदा का खौफ सुल्तान के खौफ पर गालिब आ गया और काजी ने अपने एक अफसर को हुक्म दिया कि जाकर हाकिम को अपने दरबार में बुलाएं। समन मिलते ही सुल्तान फौरन उठ खड़ा हुआ और एक छोटी तलवार अपने लिबास के नीचे छुपाकर काजी सिराजुद्दीन के सामने गया, जो अपनी नशिस्त से उठकर और सुल्तान को कोई एहतराम न दिखाते हुए इससे कहने लगा कि तुमने इसके बेटे को जख्मी कर दिया है। यह गरीब बेवा, इसलिए आपको फौरी तौर पर इसे मुनासिब मुआवजा अदा करना चाहिए या कानून की सजा भुगतनी चाहिए। सुल्तान ने कमान बनाया और बेवा की तरफ मुतवज्जे होकर इसे एक बड़ी रकम दी, जिससे वो मुतमईन हो गई। ऐसा करने के बाद उसने काजी से कहा, काबिल जज, शिकायत कुरिंदा ने मुझे माफ कर दिया है। इसकी हकीकत मालूम करने के बाद काजी ने मुकदमा खारिज कर दिया। इसके बाद वो अपनी नशिस्त से नीचे उतरा और अपने बादशाह के सामने सजदा रेस हुआ, जिसने अपनी चादर के नीचे से तलवार निकालते हुए कहा कि ऐ काजी, मैं आपके हुक्म की तामील में आपके दरबार में फौरन हाजिर हुआ, लेकिन अगर आपने अपना फर्ज अदा न किया होता तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तेरा सर उतार देता। खुदा का शुक्र है मेरे इख्तिदार में एक ऐसा जज है जो कानून से बालातर किसी अथॉरिटी को तस्लीम नहीं करता। काजी ने फिर एक कोड़ा निकाला जिसने अपने लिबास के नीचे छुपा रखा था और बादशाह से कहा कि ऐ सुल्तान, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि अगर तुमने शरीयत के हुक्म की तामील न की होती तो यह कोड़ा तुम्हारी पीठ में घुस जाता। काला और नीला, यह हम दोनों के लिए एक आजमाइश रही। अब ईसा साहब, मैं समझ सकता हूं कि आप पाकिस्तानी जर्नैलों जो पाकिस्तान के हकीकी हुक्मरान हैं को नाराज करने से इस तरह डरते हैं जैसे काजी सिराजुद्दीन सुल्तान को नाराज करने से डरते थे, लेकिन तुम दोनों में फर्क यह है कि आखिर जिक्र अल्लाह को नाराज करने से भी ज्यादा डरता था, जिसके सामने कयामत के दिन सबको पेश होना है, जबकि तुम्हारे लिए पाकिस्तानी फौज अल्लाह है और कोई नहीं। तो आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पाक फौज है। आप कुरान से बहुत कुछ नकल करते हैं, लेकिन ये सब मुनाफिकत है। आपको फायज ईसा कहा जा सकता है। फायज का मतलब है एहसान या फजल, लेकिन तुम पाकिस्तानी अवाम पर कोई एहसान नहीं बल्कि लानत हो। आपको सिर्फ पुराने बेनतीजा या बेमानी केसेस सुनने को मिलते हैं, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल मुशर्रफ जो मर चुके हैं, या फैजाबाद धरना केस की नजरसानी की दरख्वास्त, जिसमें आज शायद ही कोई दिलचस्पी रखता हो, लेकिन नहीं मिलता। 9 मई के वाकयात के बाद 12,000 से ज्यादा गिरफ्तार और गैर इंसानी हालात में जेलों में बंद लोगों की जमानत की दरखास्तों जैसे फौरी और जरूरी मामलात को दर्ज या सुनना, जिनमें बहुत से लोगों का ख्याल है कि स्टेज मैनेज किया गया था। आप और दीगर हम ख्याल चमचों जैसे जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस आमिर फारूक वगैरह एस्टेब्लिशमेंट के सामने झुक जाते हैं और इसकी बोलियां बजाते हैं, जैसे पाकिस्तान को लूटने वाले डाकू नवाज शरीफ के हक में हुक्म जारी करना, जैसे पानामा पेपर्स और दीगर शवाहिद, और आवाम की पसंद इमरान खान की बजाय फौज किसको वजीर आजम बनाना चाहती है, फाइज होने से दूर।
آپ جدید دور کے جج جیفریز یا روبلینڈ فریسلر ہیں۔ عیسیٰ نے دوسروں کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی، جبکہ آپ صرف اپنی جلد کو فوج کے غضب سے بچانے پر یقین رکھتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی بولی پر بے شرمی سے کام کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ جیسے جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کا فوجی ٹریبونلز کے ذریعے شہریوں کے مقدمات کی سماعت غیر قانونی، آپ کے معاون جسٹس طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے معطل کر دیا، تو آپ میں قاضی، فائز یا عیسیٰ جیسی کوئی صفت نہیں ہے۔ آپ عدالت میں بدتمیزی کرتے ہیں اور جج کے لیے وقار، سکون اور سکون جیسی کوئی بھی خوبی نہیں ہے، لیکن آپ میں ڈرامہ باز کی خوبیاں ضرور ہیں، جیسے کہ آپ کے انکاری پروٹوکول، سرکاری گاڑی سے انکار، گارڈ آف آنر سے انکار، چیف جسٹس کہلانے سے انکار اور گاڑیاں بیچنے کا اعلان وغیرہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے میں آج سے آپ کو جسٹس ڈرامہ باز کہہ رہا ہوں اور تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ وہ ایسا ہی کریں۔